जय हिंद स्टूडेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़कर कि आप लोगों को जो कंटेंट्स दिया जा रहा है वो बेटर तरीके से समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स, आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं मैं इसी तरीके से आप लोगों को ज़बरदस्त ट्रिक और मेथड के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने अभी तक जो कंटेंट्स पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मतलब बच्चे जो हैं, ठीक है, वो लोग तो बढ़िया रिस्पांस कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों को थोड़ा सा अभी भी डाउट है। डाउट हो सकता है क्योंकि ये एकदम नया चीज़ है, ठीक है, नई ट्रिक है, ठीक है। यूट्यूब में कहीं भी ऐसा आप लोगों को कंटेंट्स देखने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो ट्रिक है एकदम नया है, इसीलिए बच्चे को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज मैं थोड़ा सा और मैं डिटेल से बताने वाला हूँ आज के कंटेंट्स में कि कहाँ कहाँ आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर ले, ठीक है। तो पूरी तरीके से आप लोग, ठीक ना, इस टाइप के जितने भी लॉन्ग टाइप के, ठीक है, समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर में जो संख्याएं हैं उसका योग और घटाव कर सकते हैं। यदि ऐसे माइनस प्लस संख्या एक साथ अगर दे दी जाए तो एक लाइन में आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बेटर तरीके से समझा चुका हूँ। और आज मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा कि आप लोगों को मिस्टेक कहाँ कहाँ हो जाती है। वहाँ पर यदि आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो एकदम ईजी तरीके से, ईजी वे में, ठीक है, इस तरीके के आप लोग क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आने वाला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो कंटेंट्स जो बनेगा, ठीक है, वो और ज़बरदस्त होने वाला। आने वाले जो जितने भी टॉपिक बनेंगे वो एकदम ज़बरदस्त होने वाले, इसलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाला जो समय है, जिसे हम लोग आज ये जो समांतर में जो योग सीखे हैं, घटाव सीखे हैं, ठीक है, इसका अनुप्रयोग करना हम सिखाएंगे आप लोगों को। इतना आसान से आप लोग, ठीक ना, इसके बेसिस में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको आप लोग सॉल्व कर पाइएगा, ठीक ना, एकदम इजी वे में। जो मेथड मैंने बताया है उसी का प्रयोग करके हम आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से जो उसके बेसिस में जो क्वेश्चंस है उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो एकदम दमदार होने वाला है, ठीक है, नए मेथड और ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि एक लाइन में आप लोग जवाब ला कर दे दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, हमारा जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो है जो हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, अभी तक, ठीक है, उसका अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसके बेसिस में जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्या सिखाऊंगा स्टूडेंट्स? गुणा। अभी ये बाकी है, ठीक है, अभी हम लोग गुणा तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, अभी जोड़ घटाव पर ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है गुणा है, ठीक है, गुणा, ठीक ना। देखिए, सिंपल मेथड हम लोग मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चंस दे दिया जाता है, ठीक है, गुणा करने के लिए, तो बच्चे मतलब इस मेथड से आसानी से करते हैं, ठीक ना। यही सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेज हो, ठीक है, छोटे छोटे मतलब हाई स्कूल हो, ठीक ना, उसमें ये सब सारे यही सब सिखाया जाता है कि इस तरीके से कीजिए, ठीक है, तुरंत आ जाएगा आंसर। मान लीजिए छोटा संख्या है तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है तो कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये सिंपल सा वे है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जनरली होता है, लेकिन इसमें भी बहुत समय लग जाता है। ये मान लीजिए इतना है, ये दो संख्या है, मान लीजिए इतना दे दिया जाए, फिर इतना दे दिया जाए, इतना दे दिया जाए, इधर भी बढ़ा दिया जाए, तब क्या हाल होगा? जाते जाते पूरा पन्ना भर जाता है हम लोगों का, ठीक है, पूरा पन्ना, एक पन्ना भर जाएगा तब जाके एक हम लोगों का गुणा होता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एकदम नए ट्रिक के साथ, कितना भी दे दिया जाए, जैसे ये कितना है, मान लीजिए ये 2115 इंटू कितने हैं 5113, ठीक है, इतने बड़ी संख्या है। इतने बड़ी संख्या को मैं ऐसे ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बताने वाला हूं कि आप लोग चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए यदि नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कर ले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये आने वाले हम लोगों के टॉपिक्स हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक्स बताने वाला हूं जो एक लाइन में आप लोगों को, ठीक ना, जवाब देकर, ठीक ना, ला देगा आंसर एकदम सटीक, ठीक है। तो फिलहाल कुछ बच्चों का डाउट है, अभी जो पिछला कंटेंट्स मैंने डाला था, ठीक ना, तो उसमें कुछ बच्चों को
डाउट हो सकता है, ऐसे तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बताने वाला हूँ इस कंटेंट्स में, ठीक है, कि डाउट कहाँ कहाँ से हो सकते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। कुछ मान लीजिए अभी कंटेंट्स देखा है तो दिमाग में है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है क्या कि कंटेंट्स नहीं देखा, ठीक ना, और ज़्यादा दिन हो गया तो भूल जाते हैं। तो मिस्टेक कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है, कि आप लोग उसको दिमाग में उतार ले और कभी नहीं है इस तरीके से, ठीक ना, आने वाले जो क्वेश्चन है आप लोग कभी नहीं उसको मिस्टेक कीजिएगा सॉल्व करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज मैं उसी को सिखाता हूँ कि मिस्टेक आप लोगों को कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है। उसको यदि बढ़िया से क्लियर कर लिया तब जाके आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। आने वाले जो हम लोग गुणा भागा जो सीखने वाले हैं, ठीक है, उसमें एक भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि यही चीज़ आगे के समय में काम देने वाला है, जोड़ने वाला, ठीक ना। ये मेथड है, इसीलिए मैं बेस से लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी तो ये सिंपल है, अभी जो इसका अनुप्रयोग आने वाला जो अगला कंटेस्ट में बनाने वाला हूँ तो अनुप्रयोग में होगा, ठीक है, उसके बेसिस में क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन जब ये गुणा और भागा जब हम लोग सीख लेंगे, ठीक है, तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसमें ये सारे चीज़, ठीक ना, एक लाइन में हम लोग जवाब किस तरीके से देंगे ये आप लोगों को, ठीक ना, बहुत बेटर तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। हम लोग इतना सारा लिखते हैं, कितना सारा लिख देते हैं, ठीक ना, एकदम पूरा पन्ना भर देते हैं, 2 पन्ना भर जाता है एक ही सवाल बनाने में। लेकिन उतने बड़े बड़े सवाल को हम लोग एक लाइन में चुटकी में गुणा, अभी तो केवल हम लोग माइनस प्लस वाली संख्या को सीख रहे हैं ना, उसमें जोड़ भी आ जाएगा, घटाव भी आ जाएगा, गुणा भी आ जाएगा, ठीक ना, भाग भी आ जाएगी, भाग संख्या भी आ जाएगी। तब कैसे हम लोग करेंगे? तो सारा मेथड मैं क्लियर करने वाला हूँ, सारा मेथड बताने वाला हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। जिस तरीके से इसमें मैंने ट्रिक बताया है, ठीक है, मेथड्स बताए हैं, 2 मेथड्स बताए हैं सॉल्व करने का तरीका, उसी प्रकार से उसमें भी मैं मेथड्स और ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, गुणा भागा में। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, उसको भी मैं बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहे, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोग देखते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है, उसके बाद स्किप कर देते हैं। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों को मेथड समझ में नहीं आएगी, या जब नहीं समझ में आएगी तो क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। मैं हूं राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग थोड़ा सा डाउट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर, ठीक है, आ सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक कुछ माइनस प्लस वाली संख्या लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कहाँ दिक्कत हो सकती है ना। जैसे मैं यहाँ पर 32, चलिए 32 ले लेता हूँ, प्लस 12 ले लेता हूँ, है ना। 32 प्लस 12 माइनस ले लेते हैं 18 माइनस 39, इधर क्या ले ले, हाँ चलो ले लेते हैं 40, ठीक है। ये संख्याएं हम लोगों ने ले लिया है। क्या ले लिया है स्टूडेंट्स? 32 प्लस 12 माइनस, ठीक है, 18 माइनस 39 प्लस 40। तो ये बेसिकली हमारे संख्याएं। अब देखिए, अब मैं इसमें ये समझाने वाला हूँ, ये जो हम लोगों का माइनस प्लस वाली जो संख्याएं हैं, ठीक ना, तो इसमें बेसिकली देखना है आप लोगों को, ठीक है, कि डाउट कहाँ हो सकता है। हम लोगों को डाउट देखना है, ठीक है। मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ, इस चीज़ को बताने वाला हूँ, डाउट कहाँ कहाँ आ जाता है हम लोग को कहाँ कहाँ पर जो मिस्टेक्स है उसको क्लियर करना है, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, कोई भी जोड़ या घटाव होता है, ठीक ना, जोड़ घटाव गुणा कुछ भी है, ठीक ना। तो जोड़ घटाव गुणा जो होता है हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग जाते हैं, ठीक है, दाहिने से बाएं की तरफ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से होता है, ठीक है, जोड़ जैसे 1 2 3 मान लीजिए 5 6 7 है, इस तरीके से ये जोड़ है, तो हम लोग कैसे करते हैं? इधर से इधर जाते हैं ना, यानी कि कहाँ से? राइट से लेफ्ट, ठीक है, दाहिने से बाएं की तरफ मूव करते हैं। इस तरीके से जोड़ते जाते हैं। 5 3 8 हो गया, ठीक है, 6 2 8 हो गया, 7 1 8 हो गया। देखिए ये है इस तरीके से,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को यही बात समझाने वाला हूँ कि इसमें किस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मेरा है 40, ठीक है, यहाँ पर है 39, ठीक है। चलना किधर से है, इधर से इधर चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कहाँ से कहाँ चलना है, हम लोगों को इस साइड से लेकर यहाँ तक मूव करना है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, ये 40 हो गया हम लोगों का, ठीक है, और ये हो गया। तो अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक ना, कि हमेशा क्या होता है कि हमेशा जो है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है, याद है ना, याद है ना भाई। चलिए बहुत अच्छा याद है आप लोगों को, ठीक है। अरे होता भी वही ना, हम बताए थे ना कंटेनर वाला, आप लोगों को जो पहला पार्ट आप लोग देखोगे तो उसमें मैंने बताया था क्या, कि बड़े कंटेनर में से ना जो पानी का लेवल जिसमें था तो छोटे कंटेनर वाले में गया था जिसका पानी का लेवल कम था उससे, ठीक है। तो वैसा ही ये भी है, ठीक है। तो देखिए ये बड़ी संख्या हो गया हमारा 40 और छोटी संख्या क्या हो गया, ये 39, ठीक है, 40 से कम है ना। तो अब देखिए इस स्थिति में देखो हमको यहीं पर ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है लास्ट वाला, सबसे बड़ी बात है, पहला ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक ना, कि ये जो संख्या है लास्ट वाली और ये इधर की लास्ट वाली, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इधर जब लास्ट में आएंगे तो क्या ध्यान में रखना है, लेकिन ये ध्यान यहाँ पर, ठीक ना, और यहाँ पर ही गड़बड़ होते हैं, बीच में गड़बड़ नहीं होंगे, बीच में तो एकदम आराम से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए कैसे होता है गड़बड़, ठीक है। इसको क्लियर मैं थोड़ा सा कर दूं, ठीक है। अब देखिए गड़बड़ कहाँ होती है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा था हमेशा क्या, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। यहाँ पर देखिए तो बड़ी संख्या ये 40 है और छोटी संख्या ये, इसको माइनस करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो देखिए ये 9 है, ठीक है, 9 घटाइए इससे, ठीक है, इसमें से घटेगा ना। लेकिन ये देखिए ये क्या है, ये 0 है और ये 9 है, ये संख्या बड़ी है ना, इससे है तो 0, लेकिन क्या है इससे ये जो संख्या ये बड़ी है और ये छोटी संख्या है, तो क्या करेगा ये बताइए। तो इसको उधार लेना पड़ेगा ना, मैंने बताया था ना कि यदि कोई अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाया जाए, ठीक ना, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने पड़ोसी से उधार मांगना पड़ेगा, ठीक है। नमक वाली बात याद है ना, ठीक है, मार्केट जाने का, ठीक ना, इसके पास समय नहीं है, अपने पड़ोसी से मांगेगा नमक, ठीक है। चलिए तो ये देखिए ये 0 है, ये 9 है, तो ये तो मांगेगा ना, ये जो 9 है ये क्या कहेगा कि नहीं भाई मेरा कर्जा तुम्हारे पास भले 0 रुपया है, लेकिन मैं तो अपना कर्जा आपकी बार वसूल कर ही रहूँगा, ठीक है, मैं अपना कर्जा लेकर ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब वो तो 0 हो गया, सब पैसा खर्चा कर दिया है, ठीक है, तब करेगा क्या बेचारा, ठीक है। तो अपने पड़ोसी से एक उधार लेगा ये, एक चलिए भाई मुझको कर्जा देना है, मुझको दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो ये दयालु है, ठीक है, तो ये एक दे दिया इसको, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। यहीं पर लास्ट में आप लोग ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ठीक ना, कि देखिए ये जो संख्याएं हैं, ठीक ना, हमेशा यहाँ पर देखना है कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, ठीक ना। तो बड़े में से ही छोटी को घटाइएगा, नहीं तो अब जैसे यहाँ पर है सीधे यहाँ से घटा दीजिए, 0 में से 9 घटा दीजिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो संख्याएं हैं, ठीक ना, ये 0 है, इसके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन ये इससे उधार मांगा, तो ये हो गया, अब कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक ना। समझ में आया ना स्टूडेंट्स, क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कह दूँ, ठीक है, इस तरीके से घटाया जाए, घटाने का यहाँ पर मुख्य रूप से, ठीक है, घटाने वाला याद रखिए, घटाना किससे किससे है, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और अच्छा से समझ में आए, ठीक ना। देखिए ये 0 है और ये 9 है, ठीक है। हम अभी बोले कि हम लोगों को हमेशा क्या करना है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर जाना है ना। तो अब ऐसे घटाइएगा, जैसे 9 में से अगर 0 घटाते हैं, ठीक है, तो ये तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 0 करेंगे तो 9 ही ना आ जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हम लोगों का,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो ये है, तो इसमें से हम लोग घटाएंगे, यानी कि अगर लिखा जाए तो कैसे होगा, 40 माइनस 39, इस तरीके से न करेंगे। अब समझ में आया, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब किसमें से, अब समझ में आया कि किसमें से घटेगा, ये जो 0 है उसमें से ये 9 घटेगा, क्योंकि ये जो संख्या है 39 जो है ये कम है, 39 जो है ये 40 से कम है, तो घटेगा किसमें, ये जो 9 है ये 0 में से घटेगा, ठीक ना। तो देखिए ये तो अब कम है तो लिया उधार, तो वो हो गया 10, ठीक है, एक अपने पड़ोसी से मांगा, वो हो गया 10, 10 में से 9 गए तो कितने बचे यहाँ पर, जल्दी से बताइए, 10 में से 9 गए तो पता चला ना किधर से किधर घटा रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं, बड़े संख्या में से घटा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये 10 है, ये है 9, तो बचा 1, लेकिन संख्या क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, 1 बचे हैं, ठीक है। और ये कितने हो गए, ये 3 हो गए, बाद में जब ठीक है दहाई वाला संख्या हम जाएंगे तो मैं बताऊंगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए कितने, 1 हो गए। ध्यान दिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमेशा बड़ी संख्या है उसी में से घटाना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से इकाई स्थान, ठीक ना, ये पॉजिटिव में, यहाँ चले यहाँ पर, ठीक है, इकाई स्थान पर आ गए ना हम लोग, ठीक है, यहाँ पर आए। अब देखिए यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ठीक ना, बीच वाली संख्याएं जो भी है, ठीक है, यहाँ जो बीच वाली संख्या दिख रही है, ठीक ना, कितना भी संख्या दे दी जाए, इसमें यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधे जो इकाई वाला जो ये अंक है, ठीक ना, इकाई वाला क्या करेंगे, अभी इकाई की बात करें, इकाई संख्या की बात करें, सबका बात करेंगे हम लोग, तो सीधे क्या करेंगे, ये जो संख्या है, ये संख्या लिखने का मतलब क्या है कि ये संख्या है अभी, ठीक ना, इसमें से बचा हुआ है एक यहाँ का, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो अब देखिए क्या करते हैं, ये है माइनस में, देखिए तो इसका सिंबल क्या है, माइनस में है ना, यानी कि ये माइनस संख्या है, और ये क्या है देखिए, तो ये पॉजिटिव संख्या है ना, प्लस धनात्मक संख्या है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक माइनस कर देंगे, ये माइनस है, माइनस संख्या है, और ये प्लस संख्या है, तो -7 आ गए, 8 है, ठीक है, ये 8 संख्या है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये कितने हैं, 8 है, और ये कितने हैं, 1 है, लेकिन ये निगेटिव में है, तो आ जाएंगे कितने हैं स्टूडेंट्स, -7 हो गए, यहाँ पर हुए कि नहीं हुए, देखिए तो ये कितने हैं, 1 है, पॉजिटिव में है, और ये कितने हैं बताइए, तो ये 8 है ना, ठीक है, निगेटिव है ये, इसीलिए यहाँ नेगेटिव आ गया, -7, ये 1 माइनस हुआ, ठीक है, तो कितने 7 हो गए, -7, ठीक है। अब चलते हैं, फिर यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ का काम तमाम हुआ, यहाँ पर इकाई पर चलते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव संख्या है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, ये पॉजिटिव संख्या है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं बची है वो क्या है, नेगेटिव बची हुई है, ठीक है, ध्यान में आया स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखिए सिंपली क्या करेंगे, उसमें से माइनस करते हैं, ठीक है, ये जो 7 है, -7 है, इसमें से माइनस करते हैं ये 2, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, कितने बचेंगे, बड़ी संख्या में से हमेशा घटता है, बड़ी संख्या अभी क्या है, -7 है यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस किए तो कितना हुआ, 2 है, और पॉजिटिव है, तो -5, हाँ -5 बचे कि नहीं बचे, ठीक है, 2 ही ना घटेगा इसमें से, लेकिन माइनस वाले संख्या तो ज़्यादा है, तो माइनस ही बचेगा, ठीक है। अब सीधे मूव करते हैं, ध्यान देखिए अब कहाँ देना है आपको, मैंने कहा था ना शुरू में, ये शुरू में ध्यान देना है और ये लास्ट में ध्यान देना है, ये लास्ट का कैलकुलेशन है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर चले, ठीक है, इकाई है। अब देखिए यहाँ पर -5 संख्या है, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ये वाली जो संख्या है सीधे इसमें से माइनस कर दिया था ना, क्या यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, जल्दी से बताइए, यहाँ पर भी हम लोग क्या करें, तुरंत माइनस कर दें, यहाँ पर माइनस करेंगे तो -3 लिख दें, क्या ये सही है, जैसे ये माइनस है ना, ये माइनस है, ठीक है, और ये +2 है, प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो क्या सीधे माइनस कर दे क्या,
अगर ऐसे आप लोग सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो आपका आंसर ही सही से नहीं आएगा। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास अभी इतना है बचा हुआ है, ठीक है, 32 ये संख्या है, -5 में करना पड़ेगा। अब किस में से देखिए तो घटी किस में से, घटाना किस में पड़ेगा हम लोगों को, ये जो 5 संख्याएं हैं, ठीक है 5 है, इसमें घटेगा ना 2, यानी कि ये संख्या छोटी है, इसको कर्जा लेना पड़ेगा। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ध्यान में आया आप लोगों को? क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहीं पर तो मिस्टेक होता है, यहाँ पर, ठीक है, मिस्टेक होता है यहीं पर, इसीलिए यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक ना। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये इसको क्लियर कर देते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक ना, ये मिटाते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये तो हो गया, क्या देख रहे हैं ना क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 2 को हम लोग डायरेक्ट इसमें से घटा दिए थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो 2 है, 2 क्या इसमें से डायरेक्ट घटा दें, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक ना। तो हमेशा क्या करेंगे, ठीक ना, ये जो संख्या है इसमें से हम घटाएंगे, अब इसमें से, ठीक ना। तो कितने हो जाएंगे, देखिए क्या होगा, ये कितना है, -5 है, और जब ये अपना कर्जा मांगेगा, ठीक है, ये जब मांगेगा इससे, ठीक है, तो इसके पास देने के लिए है नहीं उतना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पड़ोसी से अपना क्या मांगेगा, चलिए भाई हमको एक उधार दे दीजिए, ठीक ना, कि मेरा मुझको देना है वो मैं दे दूँ उतना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये दे देगा इसको, ठीक ना। तो एक दिया तो ये 12 हो गए, जब 12 हो गए ये, ठीक है, तो 12 में से -5 करेंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, ये 12 हो गए ना, ये एक दिया तो ये 12 हो गया, ये 12, ठीक ना, 12 हुआ, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे ना, 7 5 12 होते हैं, ठीक है। कितने हुए स्टूडेंट्स, कितने हो गए, 7 हो गए, हुए कि नहीं हुए, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, ये 12 है, 12 है, 12 में से -5 गया, ठीक है, तो पॉजिटिव में 7 बचा नहीं यहाँ पर, चलिए बहुत अच्छा, पॉजिटिव में बचा यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे, अब इतना ही से काम नहीं हो गया, अब नीचे हम लोग देखते हैं, ठीक है, नीचे क्या हो रहा है, ये देखिए दहाई वाला बचा हुआ है, देखिए तो ये इसको 1 दे दिया था कि नहीं दिया था, दे दिया था ना, तो ये हो गया था 3, ठीक है। तो ये दहाई दहाई अब देखते हैं, ये हो गया ये, ठीक है, ये 3 है प्लस में है और ये 3 है माइनस में है, ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस और प्लस दोनों है, ठीक ना, 3 3 एक ही बराबर है, तो क्या होगा, लड़कर दोनों कटकर मर गया, वो भी मर गया वो भी मर गया, तो यहाँ पर बचा कितना, 0। 3 आम है, तीनों खा लिए, बचा कितना, 0 आम मेरे पास है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अब ये 0 बच गया, ठीक है। अब देखिए 0 है, अब यहाँ चलते हैं इस दहाई के स्थान पर, ठीक है, तो ये निगेटिव में है ना, माइनस में है, ठीक है, लेकिन ये 0 है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या रहता, बचता 1 2 3 4 मत कुछ भी यहाँ पर रहता, तो ये ऐड हो जाता, माइनस माइनस में जात जात, मैंने कहा था ना, जात जात जुट जाते हैं, ठीक ना। तो जात जात तो मिल रहे हैं, लेकिन इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, माने नहीं है, तो ये है -1, तो ये -1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे ना ये वाला, ठीक है, अभी वैल्यू -1 है, ठीक है। अब चलते हैं सीधे यहाँ से दहाई स्थान में, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। ये 1 है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 1 है, ये 1, ये -1, ये पॉजिटिव 1, ये माइनस में 1, ठीक है। अब क्या होंगे, दोनों लड़कर कटमर कर आपस में ख़त्म, दोनों का कहानी ख़त्म, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर कितने आ जाएंगे बताइए, तो ये 1 है, ये भी ये -1 ही है, +1 है, ठीक है। क्या हुआ, दोनों लड़ गए तो बच गए वैल्यू, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये तो 0 हो गया है, अब फिर से आगे बढ़ेगा, ये दहाई के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये 1 दे दिया था, ठीक ना, 1 दे दिया था, तो ये हो गया था 2, ठीक ना। अब इसके बाद तो कोई संख्या ही नहीं है, कोई संख्या है स्टूडेंट्स, नहीं है ना,
तो 2 बच गए तो क्या है, यहाँ पर 2 आ गए वैल्यू, ये तो 0 है, 0 तो ऐड होगा नहीं, 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो अब कोई संख्या है नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ेंगे ना। जहाँ तक हमको जाना था हम लोग पहुँच गए, तो आगे किस लिए जाएंगे। ठीक है, कोई माने नहीं है। तो क्या करेंगे, यहीं पर हमारी गाड़ी रुक गई, लेकिन लास्ट में जो संख्या आई है वो 2 है और वो पॉजिटिव में है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी रिजल्ट, मान लीजिए ऊपर हम लोग, अब मैंने पिछले कंटेंट्स में बताया था, ठीक है, कि यदि ऊपर में लास्ट में माइनस संख्या, यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी संख्या आ जाए, 5 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक ना, तो सीधे हम लोग यहाँ पर माइनस उतार देते हैं। बताया था ना मैंने, चलिए सही बात है, बताया था मैंने, ठीक ना। लेकिन ध्यान देना है, ठीक ना, केवल ऊपर ही माइनस आ जाए तो ऊपर ही ये ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि नीचे वाले ये भी संख्या जब घटाएंगे, दाहिनी वाला भी, तो लास्ट में भले ऊपर पॉजिटिव हो, ऊपर धनात्मक संख्या मान लीजिए प्लस में 5 हो, ठीक ना, लेकिन नीचे माइनस यदि 2 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर फिर भी हम लोगों का निगेटिव में ही आंसर आएगा, क्योंकि लास्ट जो संख्या है वो क्या है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और नेगेटिव है तो ज़रूर वो कुछ न कुछ तबाही मचाएगा, इसीलिए ठीक ना, ये नेगेटिव हो जाता है इसका आंसर। लेकिन हम लोगों का जो है, ठीक ना, वो क्या आया है, पॉजिटिव में 2 आया है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, ये जो 27 रिजल्ट है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बात हमेशा, तो हम लोगों को देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमको ध्यान क्या देना है इसमें, क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स इसमें, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक ना, एक लाइन में। ठीक है, तो ध्यान कहाँ कहाँ देना है, ये शुरू वाले में, यहाँ पर ध्यान देना है कि बड़ी संख्या कौन है, माइनस में है कि प्लस में है। ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी में से हमेशा छोटी को घटाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैंने रूल बताया था कि हमेशा कहाँ से कहाँ चलते हैं, हमेशा, ठीक ना, राइट से लेफ्ट जाते हैं, ये बताया था ना। ठीक है, बताया था ना, ये लेफ्ट से हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, तो वो वाला मत मार दीजिएगा ऐसे करके। क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि बड़ी संख्या कौन है, जिसमें जो बड़ी संख्या होगा वही शुरू में घटाएंगे, वही उसी से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, है ना। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, ये जो बीच में जितनी संख्याएं आएंगी ना, जितनी आएंगे वो हमेशा इकाई और दहाई के साथ ही जुड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे या घटा देंगे उसमें से, ये वाली संख्या जो हम लोग घटाए, ये जो संख्या है, ठीक ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर किए है ना, देखिए तो -7 है और घटा कर दो -5 कर दिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है क्या, तो इसीलिए लास्ट में ध्यान देना है। ठीक ना, हमेशा क्या होगा, अब यहाँ पर एक लॉजिक ज़रा सोचिए, यहाँ पर लॉजिक क्या है, ये 32 है ना, मैंने अभी क्या कहा स्टूडेंट्स, हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है ना, ध्यान देना है। क्या ऐसे हो सकता है क्या, -5 में से 32 घटा दे 32, ऐसा कभी हो सकता है, कहीं दे पाएगा है, नहीं दे पाएगा। इसीलिए तो मैंने क्या किया है, इस 5 को इस 32 में से घटाया है, अर्थात मैंने क्या किया है, 32 को मैंने 5 किया है। ठीक ना, अब समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये लॉजिक हम लोगों का गलत हो जाएगा ना, मैंने अभी कहा कि हमेशा बड़े में से, यहाँ पर क्या किया, बड़ी संख्या ये था तब ने ये माइनस किए हैं, तो वैसा भी यहाँ पर बड़ी संख्या अब कौन हो गया है, ये 32 है, इसलिए हम लोग 5 को ये माइनस किए हैं। ठीक है, और वो करने के बाद, सारे प्रोसेस करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आया है, ये 27 आया, 27 आंसर, यही हमारा आंसर है। चलिए हम लोग जो फर्स्ट मेथड जो सीखा था उससे भी हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं। ठीक ना, क्या जो हमारा ये रिजल्ट आया है इस तरीके से, ठीक ना, सही है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर ये तो फर्स्ट मेथड क्या था, प्लस को प्लस के साथ, प्लस संख्या है, ठीक है, प्लस प्लस को एक जगह कर दें, माइनस माइनस को एक जगह कर दें। ठीक है, जो भी इसमें डिजिट दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, एक जगह कर देते हैं, माइनस को एक जगह, प्लस को। लेकिन माइनस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव संख्या से होता है, इसलिए पहले पॉजिटिव संख्या को हम लोग ऐड करेंगे। तो इसमें पॉजिटिव संख्या देखिए, तो ये है 32 है, 12 है और ये 40 है, 40। ठीक ना,
3 पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या। तो पहले धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं। तो जोड़ने का वही तरीका लगाइए जल्दी से धड़ाक से। इकाई इकाई वाला स्थान, ये इकाई में 0 है, ठीक है, 0 0 बढ़े 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 यहाँ पर आए, ठीक ना। इकाई स्थान में कितने हैं, 2 है, ठीक है, और 2, और यहाँ पर इकाई स्थान में कितने हैं, 2 2, ठीक है, 2 2 4 हो गए, यहाँ 4 लिख दिए, ठीक ना। दाहिने स्थान में चलते हैं, ये 4 है, पॉजिटिव संख्या किधर है, यहाँ पर है, 4 4 1 5 हो गए, ये 1 है ना इकाई दाहिने स्थान पर, यहाँ हो गए 4 4 1 5 और 5 3, यहाँ पर देखिए 5 3 8 हो गए, तो यहाँ पर 8 हो गए, 84 हो गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब माइनस वाले संख्या को करते हैं, माइनस, ठीक है, माइनस आ गए ना यहाँ पर। अब देखिए माइनस संख्या ये है 39 है, 39 है, और यहाँ पर 18 है, ठीक है। इसको माइनस करके देखते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, ऐड करके देखते हैं। 9 इकाई में 9 है, 9 8 17, 17 का 7 हुए, ठीक है, हार्सिल 1 हो गया, और 3 और 1 दहाई वाला ना, 3 और 1 4 हुए, 4 और 1 5 हो गए, ठीक है। तो इसको माइनस करके देखते। अब देखिए इसमें भी क्या है, देखिए तो बड़ी संख्या कौन है, 84 है ना, कि ये वाला है, 57 ज़्यादा है कि ये 84 ज़्यादा है, तो घटेगा किस में से, बड़े संख्या में से घटेगा, ठीक है। यदि ये ज़्यादा रहता, माइनस वाला ज़्यादा रहता, तो इसमें से ये माइनस करते, हमेशा बड़ा में से, ठीक ना, छोटी संख्या घटाएंगे, और चिन्ह किसका देंगे, बड़ी वाली संख्या का, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये माइनस हो गया, ये 7 है, ये 4 है, तो फिर ये कम है ना, इससे 7 से कम है 4, तो ये क्या करेगा, एक लेगा, इससे कर्जी मांगेगा, हेल्प मांगेगा, तो ये एक दे दिया इसको, तो ये हो गया 14, 14 में से 7 गए, ठीक है, तो 7 बचे, 7 7 14 होते हैं ना, ठीक है। तो 7 ये है, 7 ये जोड़ दिए तो 14 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 7 हो गया ना, एक दे दिया, तो 7 में से, ठीक ना, 5 गए, कितने हुए, 7 में से 5 गए तो कितने हुए, 2 बचे। देखिए हमारा जवाब कितना आ गया, एग्जैक्टली कितना आ गया, 27। जितना ऊपर आया था उतना ही नीचे भी हमारा जवाब आ गया, एकदम क्लियरिटी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एकदम, ठीक ना, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग आंसर दोनों मेथड से ला सकते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक ना, कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। मैंने बताया ना स्टूडेंट, शुरू में ध्यान रखना है और लास्ट में ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि हमेशा बड़ी लॉजिक यही है, ठीक ना, कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को माइनस किया जाता है हमेशा, और चिन्ह जो जिसका बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह, ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं, उसी का साइन लेते हैं। अब माइनस में हो बड़ी संख्या या पॉजिटिव में हो, ठीक है, धनात्मक में हो या ऋणात्मक में, जो जिसका साइन बड़ा रहेगा, जिसका मान बड़ा रहेगा, उसी का हम लोग साइन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात समझ में आई। आई होप कि ये डाउट आप लोगों को, ठीक ना, क्लियर हो गया होगा, कब डाउट नहीं होगा, ठीक है। आने वाले जो क्वेश्चंस है, जो मैं अगला कंटेंट्स बनाने वाला हूँ, किस पर, इसके अनुप्रयोग पर, ठीक है। आने वाले समय मैं उसके बेसिस में, ठीक ना, क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी का प्रयोग करके, ठीक ना, एकदम चुटकी में आंसर लाएंगे हम लोग, ठीक ना, और भी इस ट्रिक के साथ, इसी मेथड का उपयोग करके एक लाइन में जवाब, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाए, ठीक है, डाउट नहीं रहे कोई। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग फिर से इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिएगा मैंने किया क्या है। यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, और यहाँ पर भी ध्यान देना है कि हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नहीं तो देखिए, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ी संख्या हो गई ना, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, 5 में से ये 32 नहीं घटेगा, 32 में से 5 घटेगा, ठीक है। यही हम लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पिछले कंटेंट्स जो था वो लंबा हो गया था, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दिया था, लेकिन आपकी आज जो है एकदम, ठीक ना, फुल डोज देने वाला हूँ मैं, ठीक ना। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके मैथ रहती है दिमाग में, नहीं तो उतर जाएगी, ठीक ना। दारू आप लोग शराब देखे ना,
ठीक ना। जो शराब पीता है शराबी क्या करता है, थोड़े समय के लिए ही उसके दिमाग में रहेगा, अवसर रहेगा, तब तक हंड संड करता रहेगा इधर उधर, ठीक है, अवाल बवाल करता रहेगा। लेकिन जब दारू का नशा उतरता है तब पता चलेगा कि कई गो चप्पल लगा है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी जाके रहेगा, ठीक है, नशा की तरह। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं क्लियर कर दूँ बढ़िया से, ठीक है, तब दिखाई देगा। दिक्कत ये है स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, नेचुरल लाइट में बनाना पड़ता है, ठीक ना। तो हो सकता है बोर्ड में जो मैं लिख रहा हूँ उतना क्लियर साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरे बात को आप लोग सुनिए और जो मैं लिखता हूँ, ठीक है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा तो अच्छा से, ठीक है। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लो क्वालिटी में वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। यदि उसको हाई क्वालिटी में करके, जैसे बच्चे देखते होंगे ये इतना पिक्सल में देखते होंगे, ठीक ना, 144 पिक्सल में, ठीक है। इससे बड़ा होता है 240 पिक्सल होता है, ठीक है, 360 पिक्सल होता है। तो 360 में देखिएगा तो एकदम क्लियरिटी दिखाई देगा, अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है। तो कहीं कहीं मतलब नेट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए बच्चे ये बहुत लो क्वालिटी में चलता है, ठीक ना। फिर भी स्पष्ट दिखाई दे देता है। 220 में भी अच्छा चलता है, 240 पिक्सल में। चलिए मैं आगे बताता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है, उसके बाद होमवर्क दूंगा, ठीक है। कंटेंट से आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। कोई भी संख्या, ठीक है, जैसे क्या ले ले, चलिए मान लीजिए 28 ले लेते हैं, माइनस क्या ले ले 36 प्लस 42 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 48 ले ले, ठीक है, चलिए 48 से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये संख्या दिया हुआ है हम लोगों का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक और ले ले क्या इधर, चलिए एक और ले लेते हैं, प्लस में पॉजिटिव संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कितना, 36 है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कितना, मान लीजिए 18 कर देते हैं, ठीक ना। 18 संख्या कर दिए मैं वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने पिछले ही जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे उसमें मैंने बताया था, ठीक है, कि हमेशा कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ होता है, इधर से, ठीक ना। हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। लेकिन ध्यान यहाँ पर देना है स्टूडेंट्स, इसमें से, ठीक ना, कि बड़ी संख्या कौन है, हमेशा बड़ी से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, ठीक है। और बड़ी संख्या का जो साइन रहता है वही हमको, ठीक ना, देना पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तो स्टूडेंट्स ये -48 है, कितने हैं, -48, ठीक है। और ये पॉजिटिव में कितने हैं, 18 है, ठीक है। अब माइनस करेंगे हम लोग इसमें से, ठीक है। चलिए माइनस कर कर देखते हैं कितने होते हैं, और बढ़ना किधर से है, ठीक ना। अब देखिए तो माइनस हम लोग सोच रहे हैं ऐसे कर रहे हैं ना, नहीं, इसमें से हम लोग इस चीज़ को घटा रहे हैं। ये जो 8 जो है 18 है ना, ठीक है, 18 जो है दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा क्लियर करके साफ में लिख देता हूँ। अठारह है, ठीक है स्टूडेंट्स, 18। अब देखिए तो हम लोग सोच रहे होंगे, ठीक ना, हमको ऐसे बढ़ना है ना, ठीक ना। तो देखिए इसमें से 48 में से 18 घटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इकाई स्थान पे देखते हैं, इकाई में क्या है, 8 है, और इसमें भी 8 है, ठीक है। तो क्या हो गए, 8 माइनस 8 किए, 8 आम था, 8 आम खा लिए, ठीक है। तो बचे कितने, 0 बच गए हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इकाई स्थान पर क्या है, 2 है ना, यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस में है, तो 2 में से -0 करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते, यहाँ पर माइनस है, ठीक ना, माइनस यहाँ पर हम लोग गए, ठीक है, इकाई स्थान पर।
तो देखिए -6 है ना, यहाँ पे -6 है, लेकिन ये +2 है, ठीक है, प्लस में 2 है, तो क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा ना, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है ना, तो घटा, ठीक है, तो -4 बच गया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए फिर से आपको यहाँ ध्यान देना है, इस स्थान पर, ठीक है, किस स्थान पर, इस स्थान पर ध्यान देना है। हम लोग ये जो बड़ी संख्या है 28 है, इसमें से ये माइनस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। का स्थाई जो इकाई का स्थान में जो नंबर है, ठीक है, 8 है, ठीक है। अब इसमें से 8 में से -4 करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, ठीक है। 8 में से -4 करेंगे तो 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव का मान ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारे मार्क्स कितने आ गए, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4, मैं 4 लिख देता हूँ, देखिए पॉजिटिव में आया हुआ, ठीक है, पॉजिटिव में आया, लेकिन हम लोग यह नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि ये पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, क्योंकि जब तक हम लोग नीचे का नहीं देख लेंगे दहाई स्थान की, ठीक ना, तब तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये माइनस में ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, या प्लस में ही होगा। देखिए क्यों, क्योंकि हो सकता है यदि मैं दहाई वाला ये अंक जब माइनस करूंगा, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे नीचे वाला, तो हो सकता है यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर, ठीक ना, माइनस आ जाए। तो यदि उस स्थिति में भी माइनस आता है, ठीक है, तो आंसर हमारा माइनस में ही होता है, ठीक है। चलिए मैं इसको कर कर देखता हूँ, ठीक है। अब ये तो काम हो गया, हम लोगों की इकाई वाला दहाई वाला संख्या देखते हैं, ये कितने हैं, 1 है, लेकिन ये -4 है, ठीक है, इसमें से माइनस हुए, ठीक है, दहाई स्थान में से, ठीक है, तो कितने हुए, -3 हो गए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो माइनस कितने हुए, -3 हुए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, ये देखिए दहाई के स्थान पर ये कितने हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में है 4, और ये है नेगेटिव में कितने हैं, -3 है, तो यहाँ पर कितने बचे, +1, ठीक है, 1, ठीक है, सिंपल 1 बच गया। अब फिर से यहाँ पर मूव करते हैं, देखिए यहाँ पर कितने हुए, ये 3 है, माइनस में है, देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस में है, और ये कितने हैं, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर कितने बच गए, ये माइनस में और ये, ठीक है, तो -2, ठीक है, माइनस में है क्योंकि इसका मान ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए -2 उतार दिए हैं, ठीक ना, ये 1 माइनस किए तो यहाँ पर 2 आ गया। अब सीधे यहाँ पर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ये 2 है और ये 2 है, 2 लड़कर क्या हो गए ये भी, ठीक है, ये हो गए 0, इसका मान हो गया 0। तो अब देखिए तो स्टूडेंट्स हमारा टोटल मान कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सही बना है कि नहीं बना है। दूसरे मेथड जो मैंने पहला मेथड बताया था आप लोगों को, ठीक है, उस मेथड से चेक कर कर देखते हैं कि ये जो आंसर हमारा है ये सही है कि गलत है, ठीक है। यदि सही हम लोग ऊपर कैलकुलेशन किए होंगे तो सही आया होगा, ठीक है। यदि गलत हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन किए होंगे, ठीक ना, ये निकालने में गलत किए होंगे, ठीक है, तो गलत आंसर आएगा। तो चेक कर कर देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक ना, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं मिल जाए तब तक विश्वास नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको प्रूफ कर कर देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि सबसे पहले पॉजिटिव संख्या को जोड़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव संख्या देखिए तो क्या है, यहाँ पर 18 है, 42 है, 42 है और 28 है पॉजिटिव संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट जोड़ लेते हैं पहले पॉजिटिव संख्या, 8 यहाँ पर देखिए 8 हो गया, ये 2 हो गया, 10 8 18, 18 का 8 हो गया, 18 का 8 हो गया, ठीक है। अच्छा रुकिए 1 मिनट, 8 2 10 10 18 का 8, हाथ में 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से करते हैं, 1 और 4, ठीक है, 4 1 5 हो गया, 5 5 2, 1 मिनट, 4 1 5, ठीक है, 5 5 2 7, 7 और 1 8, 88 हो गया, ठीक है, 88, ठीक है। 1 में 4 जोड़े तो 5 हुआ, 5, ठीक है, 5 में 4 जोड़े, ठीक है, 5 4 9,
अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, ठीक है, माइनस वाला हम ऐड कर दिए, यहाँ पर पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव अभी ऐड करना है ना, पॉजिटिव करते हैं। तो ये देखिए 1 है, 1 में 4 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 2 जोड़े, ठीक है, तो 7 हुआ, 7 में 1 जोड़े जो हासिल था मेरे पास, तो ये हो गया, ठीक है, 88 आ गए, ठीक है। अब निगेटिव वाला जोड़ लेते हैं फटाफट, ठीक है, निगेटिव यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 8 6 14, 8 से 14, 14 का 4, 1 है हाथ में, ठीक है, और ये 4 3 7, 7 और 1 8 हो गए, ठीक है। अब इसको माइनस किया जाए तो कितना होगा स्टूडेंट्स, देखिए तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए 88, ये 4 है, ठीक ना, ये संख्या बड़ी है ना, देखिए तो यह संख्या क्या है, बड़ी है, तो इसमें से हम लोग माइनस करते हैं इसमें, तो 4, ठीक ना, 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4 बचे, और 8 8 मिलकर 0 हो गए, ठीक है, अर्थात कितना हो गया, 4 आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या होगा एग्जैक्टली, देखो 4 आ गया, इसमें भी क्या हो गया, 4 आंसर इतना सेम आया है। तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक ना, किसी भी जो भी यदि इस क्रम में आ जाए इस तरीके से, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान हम लोगों को कहाँ देना है स्टूडेंट्स, शुरू वाले में यहाँ पर और लास्ट वाले में की संख्या क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी संख्या को, ठीक ना, एकदम आसानी से, ठीक ना, सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी हो रही है, इसीलिए मैं फटाफट आप लोगों को, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, एकदम बनेगा इस मेथड से, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ इसको क्लियर में कर देता हूँ, ठीक है, होमवर्क जल्दी फटाफट आप लोग, ठीक है, इसको देख लीजिएगा करके प्रैक्टिस में। चलिए मैं 1 नंबर में यहाँ पर होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है 1 नंबर में, देखिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं जनरली, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 29 माइनस 38 प्लस 36 प्लस 36, और कौन सी संख्या ले ले स्टूडेंट्स, एक ही जगह हो जा रहा क्या, माइनस मान लीजिए 42, ठीक है, प्लस यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर कितना ले लें स्टूडेंट्स, 26 ले लेते हैं, चलिए 26 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, ठीक है, 18, चलिए कोई भी संख्या ले लेते हैं क्या, चलिए ले लेते हैं मैं 68, ठीक है, 68 माइनस 32 माइनस 48, ठीक है, प्लस ले लेते हैं 82 माइनस 18 लिख देते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है। 3 में तीसरा, चलिए तीसरे में दे देता हूँ मैं, यहीं पर माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस लिख देता हूँ मैं 12 प्लस 48, ठीक है, माइनस 36 और प्लस 78 छोड़िए, बहुत ज़्यादा संख्या हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं मान लीजिए 14, ठीक है। तो ये सिंपल सा हम लोगों का, ठीक है, ये सवाल है 3 ठो, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली इस मेथड से जो मैंने बताया था, ऊपर जो रूल बताया है, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली आंसर आएगा, आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपसे लूँगा विदा, ठीक है, और अगला जो कंटेंट्स होने वाला है वो है हम लोगों का इसी बेस पर है, ठीक है, उसमें मैं बताऊँगा इसका अनुप्रयोग, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें बेस्ड जो है क्वेश्चन है, ठीक है, किस तरीके से आता है, कैसे होता है क्वेश्चन, उस चीज़ को मैं
बताने वाला हूँ डिस्कस करके। तो अगला कंटेंट्स आप लोग देखना नहीं भूलें, ठीक ना। और यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए खाइए पीजिए और मस्त रहिए, ठीक है, कोरोना से बच कर रहिए। जय हिंद, जय भारत।